मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम करता हूँ। साहब एवं दीदी को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित सभी शिव शिष्य शिष्याओं को मेरा प्रणाम। आज हम लोग साहब की 75वीं जन्मोत्सव में शामिल हैं। आज से ठीक 75 साल पहले 1948 में उनका जन्म सिवान अमलोनी गांव में हुआ था। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन पूरे देश में दिवाली मनाई गई थी, आप लोगों को पता ही होगा। दिवाली दीपक एक ज्ञान का द्योतक है। अंधेरा, रात में अंधेरा रहता है, अमावस की रात रहती है और फिर उस दिन दिए जला के अंधेरे में प्रकाश का आगमन होता है। ठीक उसी तरह साहब एक प्रकाश के रूप में आए और इस दुनिया को उन्होंने प्रकाश दिखाया, शिव गुरु से जुड़ने का, ज्ञान का प्रकाश दिखाया, लोगों में ज्ञान उतारा और साथ में चलने को भी कहा, अपने साथ चलने को बोला। उन्होंने बोला आओ चलें शिव की ओर। बहुत कुछ ज्ञान बहुत बहुमूल्य चीज होता है। आप लोग गए होंगे स्कूल, आप लोग ट्यूशन करे होंगे, कॉलेज गए होंगे, फीस भरते हैं कभी स्कूल का, तो आपको लगता है बहुत कॉस्टली होता है, बहुत फीस महंगा होता है, ट्यूशन फीस महंगा होता है, हम लोग देते हैं। लेकिन साहब ने इस ज्ञान के लिए कुछ लिया भी नहीं। अभी इससे पहले शिव शिष्य बोल रहे थे कि उन्होंने ज्ञान दिया लेकिन उन्होंने लिया कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मुझे ये दो या मुझे पैसे दो या मुझे कुछ भी सामान दो या कुछ भी। लोग उनको देने भी जाते थे तो अभी बता ही रहे थे कि शिव को लेके आइए, नहीं तो शिव को लेके जाइए अगर शिव को नहीं लाए हैं तो। उन्होंने शिष्यानुभूति किताब लिखी, लाखों किताबें लिखी और फ्री में उन्होंने लोगों को दिया, आप लोगों तक पहुंचाया। सब लोगों के पास वो किताब होगी और उसमें कुछ का मूल्य भी कुछ नहीं लिखा था। मूल्य लिखा था कि बस आपका शिव शिष्य होना। तो साहब ने इतना सब कुछ किया, तो साहब के प्रति हम कुछ दे नहीं सकते हैं, उनको तो कृतज्ञ तो रह ही सकते हैं, उनका उपकार तो मान ही सकते हैं। जो साहब ने हमको ज्ञान दिया, आप लोग शिव शिष्य बनने से पहले हो सकता है कि बहुत सी गुरु बहनाएं मन से कुछ बोल नहीं पाती होंगी, घर में भी नहीं कुछ बोल पाती होंगी, किताब भी नहीं पढ़ पाती होंगी, लेकिन आज बहुत सारी गुरु बहना मन से फटाफट बोलती हैं, लोगों को बोलती हैं आओ चले शिव की और किताब भी पढ़ लेती हैं, अन्य लाकर किताब या जो भी है शिष्यानुभूति जरूर पढ़ती हैं, एक ग्रंथ की तरह पढ़ती हैं। रोजाना बहुत से लोग पॉकेट में रखते हैं और उसको डेली पढ़ते हैं। और फिर देखिए आप सभी में ज्ञान उतरा, शिव से जुड़ा, उन्होंने महादेव से जोड़ा और कैसे ज्ञान हम सभी में उतरा है। हम सब लोगों के जीवन में तरक्की आई है, हम लोगों के जीवन में दीपक जला है, उजियारा आया है। हमारे जीवन में जो अंधकार था उसमें दिए जले हैं। ये सभी आप लोग इसके प्रमाण हैं, आप लोग इसको अनुभव किए होंगे, आप लोग इसके साक्षी हैं कि आपके जीवन में दिवाली सही रूप से दिवाली इसी तरह आप आई। दिवाली तो पहले भी बनता था, पहले भी आप दीपक जलाते थे, लेकिन ये जो ज्ञान का दीपक है, ये जो शिव शिष्यता का जो दीपक है वो साहब ने जलाया और उस सभी के अंदर ये शिव शिष्यता का दीपक जलाया। हम सभी लोगों को साहब का आभार होना चाहिए। गुरु दक्षिणा में साहब बोलते हैं कि शिव गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस कृतज्ञता होनी चाहिए, आपका पूरा समर्पण होना चाहिए। साहब भी समर्पित थे शिव के प्रति। उन्होंने बहुत सी साधनाएं की थी, आपने देखा होगा उनके पहले के जीवन में। जब से उन्होंने शिव शिष्यता नहीं, शिव के शिष्य नहीं हुए थे, उससे पहले वो बहुत सारे और बहुत सारे साधुओं के साथ, बहुत सारे तांत्रिकों के साथ रहे थे, बहुत सारे गुरुओं के साथ रहे थे। सबने उनको छला था, बहुत सारी साधनाएं की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने शिव को अपना गुरु माना और जब से उन्होंने शिव को गुरु माना तब से वो पूरी तरह समर्पित हो गए शिव के प्रति। उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं पढ़ूंगा तो इन्हीं से पढ़ूंगा, नहीं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा।
बस जैसे होता है ना कि भाई किसी मास्टर से पसंद आ गया तो हम जाएंगे तो किसी मास्टर से पढ़ने जाएंगे, बाकी किसी से नहीं जाएंगे। हम लोग डॉक्टरी में देखते हैं ना, दिखाएंगे तो उसी डॉक्टर से दिखाएंगे, बाकी अगर डॉक्टर नहीं भी रहता है तो इंतजार कर लेते हैं 2-4 दिन, फिर जब डॉक्टर साहब आते हैं तब उनसे दिखाने जाते हैं। तो ये समर्पण, एक निष्ठता साहब ने दिखाई शिव गुरु के प्रति, और उस एक निष्ठा के कारण साहब कहीं और नहीं गए, बस शिव को पकड़े रहे। और शिव से शिव ने उनको बताया, 3 सूत्र बताया, दूसरे को चर्चा करने के लिए बताया, और आज हम सभी लोग उन्हीं के करने के अनुसार शिव गुरु की चर्चा करते हैं और दूसरे को भी शिव गुरु से जोड़ते हैं। अपनी आखिरी संगोष्ठी में साहब ने बोला था हम लोगों को शिष्य बनो और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो। एक लाइन उन्होंने बोला था। हम लोगों को भी उनके इस जन्मोत्सव पे ये प्रण करना होगा कि हम लोग भी शिव शिष्य बनेंगे और दूसरे को शिव गुरु से जोड़ेंगे। साहब सबको शिव गुरु से जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है अनविल आखर और आवचली शिवकी, और उन्होंने लिखी है अनविल आखर में उनकी जीवनी है। तो इस दोनों को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शिव शिष्यता क्या है। शिव गुरु के प्रति या शिव देवता के प्रति इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती है। आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। साहब ने जो भी सोचा है शिव गुरु के बारे में उस किताब में लिखा है। साहब ने बोला कि हम लोगों को शिव के राजमार्ग पर चलना चाहिए, तो हम लोग को भी साहब के साथ, साहब को दीदी को पकड़े हुए शिव शिष्यता के राजमार्ग पर चलना चाहिए। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यही प्रण लें। आप सभी को मेरा प्रणाम।